तो आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध कीजिए क्यू पी बराबर डेल एच पी। तो क्यू हमारी ऊष्मा है, पी हमारा प्रेशर है और डेल एच मतलब हमारी एंथैल्पी में परिवर्तन को बता रहा है। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें कि यदि कोई प्रक्रम स्थिर दाब पर हो रहा है तो तंत्र के आयतन में परिवर्तन होता है। यदि तंत्र द्वारा ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी, U1 से U2, और आयतन में वृद्धि होगी V1 से V2। तो अब हम देखेंगे ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि ऊष्मा गतिकी का नियम क्या है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम हमारा क्या है, Q बराबर डेल U प्लस W। तो इसको हम लिखते हैं डेल U प्लस P डेल B। अब P डेल B क्या है, चूँकि यहाँ पर हमने क्या किया है, W बराबर होता है P डेल B। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, W की जगह किसको ले लिया है, P डेल B को। आगे देखेंगे Q बराबर U2 माइनस U1 प्लस P और डेल B V2 माइनस V1। चूँकि हमको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो अगर जो परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर लिया है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, है ना। तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, U2 से U1 हो रहा है, और आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, V2 से V1। ठीक है, इसलिए इसको डेल में लिखा है और यहाँ पर उसको बताया है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। आगे देखेंगे Q बराबर हमारा क्या होगा, U2 माइनस U1 प्लस ये P को हम दोनों में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे P V2 माइनस P V1। ये P जो है इन दोनों के लिए है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे देखो Q बराबर U2 माइनस PV1 माइनस U1 प्लस PV1। हमने 2 वालों को एक साइड लिख लिया और 1 वालों को एक साइड लिख दिया। अब हमारा ये क्या हो गया, समीकरण 1। अब हम यहाँ पर एंथैल्पी देखेंगे, चूँकि हमारे क्वेश्चन में ही दिया है कि हमको क्या सिद्ध करना है, एंथैल्पी परिवर्तन, है ना। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है U प्लस PV बराबर H। H क्या है हमारा, एंथैल्पी। अब एंथैल्पी में भी परिवर्तन हो रहा है तो प्रारंभिक स्थिति और हम इसकी अंतिम स्थिति देखेंगे। अगर हम प्रारंभिक स्थिति देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, U1 V1 और H हमारा क्या हो जाएगा, H1। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति के लिए देखें तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको U1 प्लस PV1 बराबर H1, है ना। ऐसे हम उस अंतिम स्थिति के लिए देख सकते हैं। तो अंतिम स्थिति के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, U2 V2 और H2। तो अंतिम स्थिति के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा U2 प्लस PV2 बराबर H2। अब इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कहाँ हमारा ये है, ठीक है। तो U की जगह U का मान रखेंगे, U2 की जगह U2 का और U1 की जगह U1 का। तो आगे देखो यहाँ पर क्या करेंगे, Q बराबर U2, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, H2 माइनस H1,
और ये बराबर मिलके क्या हो जाएगा, डेल एच पी। ठीक है, ये कैसे आया अब बताओ। ये हमारे पास लिखा है देखो, U1 प्लस पी डेल PV1 और ये H1, U2 बराबर PV2 बराबर H2, है ना। तो अब हमने इसको मान को कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, H2 हमारा क्या है, V2 प्लस PV2 और H1 हमारा क्या है, U1 प्लस PV1। ठीक है, और हमको ये सिद्ध करना था। तो Q बराबर हमारा क्या हो गया, डेल HP। इसको हम यहाँ पर